हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ क्लास सीक्वेंस सीरीज का ये सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? nth term either we denote by Tn or An, and the formula to find nth term is A plus n minus 1 into D. A फर्स्ट टर्म कहलाता है। हम nth टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं तो n क्या है? nth टर्म, जिस पर्टिकुलर टर्म को हम फाइंड करना चाह रहे हैं। D is said to be common difference. कॉमन डिफरेंस, इसको हम शॉर्ट में CD कहेंगे। CD स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस। इस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 7th and 13th term of an AP be 34 and 64, find 20th term. What is saying कि कोई एपी है, एपी का 7th टर्म 34 है एंड 13th टर्म 64 है। हमें 20th टर्म फाइंड करना है। तो अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल आए तो हम nth टर्म के फॉर्मूले में n20 पुट करके 20th टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो वी हैव गिवन 13th टर्म, 7th टर्म इज गिवन, 7th टर्म T7 या A7 किसी से भी शो करें, इट इज 34, while 13th टर्म T13 या A13 कोई भी एक आप यूज करेंगे, इट इज 64। ठीक, ये हमें दे रखे हैं 7th एंड 13th टर्म। लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of AP be A and D respectively. तो हमने क्या कहा? फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। फर्दर क्या कह रहा है? 30th 7th टर्म इज गिवन 34। 7th टर्म का क्या फॉर्मूला होगा? A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। देखिए nth टर्म का फॉर्मूला है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d। 7th टर्म के लिए n कितना पुट करेंगे आप? 7 इज 34 एंड 13th टर्म इज 64। 13th टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 64। दिस इज A प्लस 6d इज 34, इक्वेशन नंबर 1, एंड ये आ गया A प्लस 12d विच इज 64, दिस इज 2। अब 1 और 2 सॉल्व कीजिए, A और D निकाल सकते हैं, इजिली कैलकुलेट हो सकता है। सब्ट्रैक्ट दीज टू 1, सब्ट्रैक्ट दीज टू 1 एंड 2, तो A माइनस A 0 हो गया, 6d माइनस 12d माइनस 6d, 34 माइनस 64 विच इज माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल, D इज 5। कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इधर फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी पुट कर सकते हैं। पुट D इक्वल टू 5 इन 1, D की वैल्यू 5 हमने 1 में पुट कर दी। A प्लस 6 इंटू 5 इक्वल टू 34, 6 5 जा 30, 30 को ट्रांसपोज कीजिए तो 34 माइनस 30 4। तो A मीन्स फर्स्ट टर्म आ गया 4, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। नाउ व्हाट इज आस्किंग? वी हैव टू फाइंड 20th term, that is T20 की वैल्यू चाहिए। T20 इज A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में n हमने 20 पुट कर दिया। A और D की वैल्यू पुट कीजिए। A इज 4, दिस इज
20 minus 1 19 into d, d is 5, 9 5 जा 19 5 जा 95 4 99। तो 20th टर्म उस सीक्वेंस का क्या आ गया 99। आई होप ये चीजें तो आपको क्लियर होगी, सिंपल सी है, आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है एपी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ nth term of a sequence is 2n square plus 1, nth term है 2n square plus 1, is this sequence AP? तो क्या पूछ रहा है, क्या ये सीक्वेंस AP है अगर nth टर्म 2n स्क्वायर प्लस 1 है। लेट Tn बी nth टर्म, तो nth टर्म हम Tn से डिनोट कर रहे हैं, देयरफॉर Tn की वैल्यू क्या हो गई, nth टर्म हमें गिवन है 2n स्क्वायर प्लस 1। अगर Tn गिवन है तो T1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट टर्म, T2 सेकेंड टर्म, T3 थर्ड टर्म, मीन्स हमें पुट करना है n 1 2 3 4 फॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म। तो T1 मीन्स n1 पुट कर रहे हैं, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, T2 n2 पुट कीजिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 1 9, T3 n3 पुट कीजिए, 3 3 या 9 2 जा 18 1 19। चाहे तो आप और भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, बट टू डिटरमाइन अ सीक्वेंस मिनिमम 3 टर्म्स आर रिक्वायर्ड, कम से कम 3 टर्म की रिक्वायरमेंट होती है किसी सीक्वेंस को पहचानने के लिए। तो हमने 3 टर्म कैलकुलेट कर लिए। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो डिफरेंस सेकंड और फर्स्ट टर्म का हो, सेम डिफरेंस अगर थर्ड और सेकंड टर्म का हो तो दिस इज सेड टू बी कॉमन डिफरेंस, और फिर ये सीक्वेंस एपी हो जाएगी। तो T2 माइनस T1 9 माइनस 3 6, T3 माइनस T2 19 माइनस 9 10। तो ये डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, देयरफॉर द सीक्वेंस इज, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट अ एपी। सीक्वेंस whose nth term is 2n square plus 1 is not an AP. If A1, A2, A3, An are n terms in AP where A2 plus A5 minus A3 is 10, A2 plus A9 is 17, then find the common difference. तो क्या गिवन है हमें, फर्स्ट कंडीशन से A2 plus A5 minus A3 is 10। अच्छा ये सीक्वेंस एपी है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो A2 क्या लिखेंगे आप, सेकेंड टर्म A प्लस डी। देखिए nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 डी। A2 के लिए n2 पुट करेंगे, A प्लस 2 माइनस 1 डी मीन्स A प्लस डी। A5 हो जाएगा A प्लस 4 डी माइनस A3 इज A प्लस 2 डी, दिस इज 10। तो ब्रैकेट रिलीज करेंगे तो A से A कैंसिल होगा, एक A बच गया, A प्लस D 4D 5D माइनस 2D 5D माइनस 2D प्लस 3D, इट इज 10 से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट कंडीशन से आया है हमारे पास, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। एंड फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है हमें, A2 प्लस A9 इज 17, A2 सेकेंड टर्म A प्लस 1D, A9 नाइन्थ टर्म A प्लस 8D 17, A प्लस A 2A, D एंड 8D 9D 17 से इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 इजिली सॉल्व करके हमें सिर्फ D निकालना है, नो नीड, हमें A कैलकुलेट करने को बोला ही नहीं है। तो 1 और 2 से A एलिमिनेट कराइए, तो यहां पे A का कोफिशिएंट 1 है, यहां पे A का कोफिशिएंट 2 है, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए एंड सब्ट्रैक्ट 2 इक्वेशन फ्रॉम 2 माइनस 2 टाइम्स 1। देखिए
इक्वेशन 2 में a का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे, तो ये यहाँ पे भी a का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सबट्रैक्ट करने से 2a कैंसिल, d कैलकुलेट हो जाएगा। तो 2a प्लस 9d, इक्वेशन 2 लिख दिया विच इज 17, और इसमें 2 को इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कीजिए। 2a प्लस 6d, 10 2 जा 20, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, 2a कैंसिल, 9 माइनस 6 3d, 17 माइनस 20 माइनस 3, तो d आ गया -1, 3d इज -3, d इज -1। तो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था, कॉमन डिफरेंस ऑफ द क्वेश्चन इज -1। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम इन शॉर्ट एपी लिखते हैं। तो लेट a प्लस n टर्म का सम चाहिए, तो n टर्म एपी में हम कंसीडर कर ले रहे हैं। a फर्स्ट टर्म, a प्लस डी सेकेंड टर्म, a प्लस 2d थर्ड टर्म, a प्लस 3d फोर्थ टर्म। देखिए a फर्स्ट टर्म, a प्लस 1d सेकेंड टर्म, a प्लस 2d थर्ड टर्म, a प्लस 3d इट इज फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, nth टर्म क्या आएगा a प्लस n माइनस 1d, b n टर्म्स इन एपी। ये n टर्म कंसिडर कर लिया हमने एपी के, हमें इन टर्म का सम चाहिए, लेट देयर सम बी s। तो हमें s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो s हमने इन n टर्म के सम को कहा है, a फर्स्ट टर्म प्लस a प्लस d सेकेंड टर्म, a प्लस 2d थर्ड टर्म, a प्लस 3d फोर्थ टर्म, nth टर्म क्या रहा होगा a प्लस n माइनस 1d। तो ये nth टर्म है, प्रीवियस टर्म क्या रहा होगा n माइनस 1th टर्म a प्लस n माइनस 2d, ये प्रीवियस टर्म रहा होगा। अच्छा हमें पता है सम ऑफ नंबर्स, नंबर्स कैसे भी हो, इंटीजर्स हो, सम ऑफ रियल नंबर्स कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव होते हैं, उसे किसी भी ऑर्डर में ऐड कीजिए सम नहीं चेंज होता है। अगर इसको हम रिवर्स ऑर्डर में ऐड करें, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म nth टर्म तक लिए गए हैं, अब nth टर्म n माइनस 1th टर्म n माइनस सेकंड टर्म से लेके फर्स्ट टर्म तक ऐड करें रिवर्स ऑर्डर में, तो सम तो वही रहेगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं, अगर ये सम s है तो रिवर्स ऑर्डर में ऐड करेंगे वो भी s रहेगा। तो लास्ट टर्म पहले लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d, सेकेंड लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 2d, अब थर्ड लास्ट a प्लस n माइनस 3d, सिमिलरली a प्लस n माइनस 4d, एंड सेकेंड टर्म लिखेंगे a प्लस d, फर्स्ट टर्म a। ये सम भी रिवर्स ऑर्डर में ऐड किया s रहेगा। नाउ एडिंग दीज टू इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कीजिए, हमें s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो s प्लस s 2s हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट को ऐड कीजिए, क्या मिलेगा हमें a प्लस n माइनस 1d, इसको और इसको ऐड कीजिए, a प्लस a 2a, d का कोई टर्म नहीं है तो यही रहेगा n माइनस 1d। ठीक, ये फर्स्ट और लास्ट का सम आया। सेकेंड और सेकेंड लास्ट को ऐड कीजिए, a प्लस a 2a हो गया, 1d प्लस n माइनस 2d, d कॉमन लेंगे, 1 प्लस n माइनस 2, 1 प्लस n माइनस 2, तो ये n माइनस 1 अगेन बन जाएगा d। इसी तरह थर्ड और थर्ड लास्ट को ऐड कीजिए, a प्लस a 2a, 2d प्लस n माइनस 3d, d कॉमन लेंगे, 2 प्लस n माइनस 3, 2 प्लस n माइनस 3, अगेन ये n माइनस 1d बन गया। सिमिलरली ये भी सेम आएगा, चेक कीजिए, a प्लस a 2a, 3 d कॉमन लेंगे, 3 प्लस n माइनस 4, 3 प्लस n माइनस 4, फिर से n माइनस 1d बना। इसी तरह सेकेंड लास्ट भी चेक कीजिए, सेम बन रहा होगा, a प्लस a 2a, d कॉमन लेंगे, n माइनस 2 प्लस 1, n माइनस 2 प्लस 1, तो n माइनस 1d। अब लास्ट और फर्स्ट को ऐड कीजिए, a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1d। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमने ऐड किया फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम भी वही है जो सेकेंड और सेकेंड लास्ट का है, सेम सम थर्ड लास्ट का है। तो
ये सारे टर्म सेम आ गए। रिपीटेड एडिशन ही मल्टीप्लीकेशन होता है। देखिए ये सारे टर्म, ये टर्म्स रिपीट हो रहे हैं कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो व्हाट विल बी द सम, n टाइम्स हो जाएगा। सेम टर्म आ रहे हैं, n टाइम्स हो जाएगा। n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये एक्चुअली आई है 2s की वैल्यू और हमें कैलकुलेट करना है s। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, n बाई 2 से डिवाइड कर दिया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के n टर्म का सम क्या हो गया, सम अगर s से दिखा रहे हैं n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n टर्म का सम चाहिए, a फर्स्ट टर्म हो गया, d कॉमन डिफरेंस हो गया। एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, इन एपी नोट करके लिख सकते हैं आप, इन एपी सम ऑफ टर्म्स equidistant from two ends is constant and it is equal to sum of first and last term, sum of first and last term। फिर से समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, कोई भी दो टर्म उठाइए जो दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस से हो, मींस फर्स्ट और लास्ट हो, या सेकंड लास्ट हो, या थर्ड लास्ट हो, या फोर्थ लास्ट हो। दो टर्म ऐड कर रहे हैं एपी के जो दोनों एंड से इक्वी डिस्टेंट पे हैं। अगर यहां से फोर्थ टर्म है तो एंड से भी फोर्थ टर्म लेना है। इनका जो सम आएगा ऑलवेज सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा, और वो जो सम आ रहा है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्या आ गया, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ n टर्म, चाहे s से दिखाइए, समटाइम्स sn से भी दिखाते हैं। सम ऑफ n टर्म, sn स्टैंड फॉर सम ऑफ n टर्म्स। तो क्या फॉर्मूला आया, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करके और क्या लिख सकते हैं, 2a को हम ब्रेक कर सकते हैं a प्लस ए, 2a को लिख रहे हैं a प्लस ए n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखिए, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये nth टर्म होता है, सीक्वेंस का nth टर्म a प्लस n माइनस 1 डी होता है। तो a प्लस n माइनस 1 डी ये nth टर्म हो गया, ये कंबाइन होकर, तो n बाई 2 a प्लस ए एन। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। तो समटाइम इसको हम nth टर्म को लास्ट टर्म भी रीड करते हैं। तो क्या लिखेंगे, अगर लास्ट टर्म रीड कर रहे हैं तो सम ऑफ n टर्म्स n बाई 2 a प्लस l। l क्या है, लास्ट टर्म या nth टर्म, a प्लस n माइनस 1 डी। nth टर्म अगर लास्ट टर्म है तो l से डिनोट कर सकते हैं ऐसे। तो दिस इज अगेन फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। ये बहुत आसान होता है अप्लाई करना, बस जब हमें n पता हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो। तो इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्मूला हम ये अप्लाई करें, कैलकुलेशन भी कम आएगी। चलिए लेते हैं सम एग्जांपल्स ऑन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, क्या है सीरीज, 4 होल 1/4 प्लस 5 प्लस 5 होल 3/4 प्लस 6 होल 1/2 प्लस 7 होल 1/4 अप टू 20 टर्म। तो कितने टर्म का सम चाहिए हमें, 20 टर्म का। तो फर्स्ट टर्म गिवन है a1 मींस फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, 4 होल 1/4, a2 सेकंड टर्म 5 हो गया, a3 थर्ड टर्म इज 5 होल 3/4, a4 6 होल 1/2, a5 7 होल 1/4। तो ऐसा तो कहीं नहीं बोला है कि दिस इज एपी। तो फर्स्ट चेक, इज दिस एपी, क्या ये एपी है। तो a2 और a1 का डिफरेंस देख बताइए कितना आ रहा है, 5 माइनस 4 होल 1/4। समटाइम स्टूडेंट क्या करते हैं कि एलसीएम वगैरह लेकर के सिंप्लीफाई करते हैं। 5 माइनस 4 होल 1/4 को 17, 4 4 16, 17/4, देन टेक एलसीएम लेते हैं, 1 और 4 का एलसीएम 20 हो गया। तो दिस इज 20 माइनस 17, 3/4। ठीक है, कोई गलत नहीं है, बट आप देखिए ना,
5 में से हमें कितना माइनस करना है, 4.25, 1/4 मतलब 0.25, तो कितना बचेगा 0.75, मींस 3/4 ही तो बच रहा है। नो नीड कि हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें। A3 माइनस A2, तो 5 होल 3/4, 5.75 हो गया ये, एंड दिस इज 5, तो 0.75 अगेन आ गया, मींस अगेन 3/4 आ गया। A4 माइनस A3, A4 कितना है 6.5, 6 होल 1/2 मींस 6.5 माइनस A3, 5 होल 3/4, 5.75, अगेन 0.75 आ गया, मींस 3/4। तो कॉमन डिफरेंस हम कह सकते हैं 3/4 है, सिंस जो डिफरेंस A2 माइनस A1 का है सेम डिफरेंस A3 और A2 का है, सेम डिफरेंस A4 A3 का है। तो अगर इस तरह से दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस ऑलवेज सेम रहे तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, AP। और ये जो कॉन्जुगेटिव डिफरेंस आ रहा है दिस इज डिनोटेड बाई D विच इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस पता लग गया 3/4। फर्स्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म A1 बोले या A भी बोल सकते हैं, 4 होल 1/4। नाउ व्हाट इज आस्किंग, सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म। अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा सम ऑफ n टर्म्स का, Sn इज n/2। अगर लास्ट टर्म पता है तब A प्लस एल अप्लाई कीजिए, यहां लास्ट टर्म यानी 20th टर्म अभी पता नहीं है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यू प्लेस कर दीजिए, हमें कितने टर्म का सम चाहिए, 20 टर्म का सम, इट मींस n 20 हो गया। A फर्स्ट टर्म हमें पता है 4 होल 1/4। नाउ अब हम लिख सकते हैं 17/4, n 20 रखना है, D कॉमन डिफरेंस 3/4 है। प्लेस ऑल द वैल्यूज, 20/2, 2 इंटू 17/4, फर्स्ट टर्म 17/4 लिख सकते हैं, n 20 माइनस 1 19 इंटू D 3/4, तो दिस इज 10, 17/2 आ गया ये, 19 3 जा 57/4, 10 इंटू एलसीएम कितना हो गया 4, 17 2 जा 34 प्लस 57, 10 इंटू 7 4 11, 3 5 8 1 9 अपॉन 4, 5 टाइम्स 2 टाइम्स, तो व्हाट इज सम, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 455/2। तो सम ऑफ 20 टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 455/2, या फर्दर इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 227.5, ये आ गया सम ऑफ 20 टर्म्स। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन AP फर्स्ट टर्म बी 5, nth टर्म बी 45, सम ऑफ n टर्म्स बी 400, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म A से डिनोट करते हैं, A इज 5, nth टर्म लेट इट इज लास्ट टर्म, तो an कहे या l कहे, इट इज 45, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स 400 गिवन है, तो व्हाट इज आस्किंग n एंड d, n और d पूछा गया हमसे, कॉमन डिफरेंस और n की वैल्यू। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, सम तो गिवन है, सम के हमारे पास दो फार्मूले हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये भी एक फार्मूला है, और एक ये भी फार्मूला है n/2 a प्लस l। तो अगर ये सेकंड वन अप्लाई करें तो इजिली यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, Sn हमें गिवन है, a पता है, l पता है, प्लेस ऑल द वैल्यूज, इजिली हम निकाल सकते हैं n की वैल्यू। सम इज 400, n पूछा गया है, a 5, l 45, 45 प्लस 5 50, तो 400 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 50, ये आ गई n की वैल्यू। फिर से देखिए 2 इंटू हो जाएगा, 50 डिवाइड हो जाएगा, 0 कैंसिल, 8 टाइम, n की वैल्यू 16 आ गई। तो AP में कितने टर्म्स लिए गए, 16, पहला पार्ट आ गया, n की वैल्यू पूछा था, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो सम का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट इट इज बेटर कि हम nth टर्म या लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करें। nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म। nth टर्म या लास्ट टर्म हमें पता है कितना है, 45 है, a फर्स्ट टर्म पता है, n पता लग गया, n हमने कितना निकाला 16, तो 16 माइनस 1 इंटू d, यहां से d पता लग जाएगा,
45 माइनस 5 ये हो गया 40 और ये हो गया 16 माइनस 1 15d। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 40/15। 5 से कैंसिल कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस 3 टाइम्स 8 टाइम 8/3। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस इज 8/3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने लिए गए 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of money is kept in a bank amounts to rupees 600 in 4 years and 800 in 12 years. Find the sum initially kept in bank and interest carried every year. As we know, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो एक फिक्स अमाउंट पर एक फिक्स रेट से जो एवरी ईयर इंटरेस्ट आता है वो सेम होता है। सपोज यू केप ₹100 एट द रेट ऑफ 5% इन अ बैंक, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा 5% ऑफ 100 विच इज 5। नेक्स्ट ईयर भी 5 ही इंटरेस्ट मिलेगा, थर्ड ईयर भी 5 इंटरेस्ट मिलेगा। मींस एवरी ईयर जो हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा होगा इट विल बी द सेम इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। बट हाँ, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ये डिफर करता है। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में कह सकते हैं कि जो एवरी ईयर इंटरेस्ट आता है वो सेम होता है। इट मींस ये कॉमन डिफरेंस की तरह ही तो काम करेगा। अगर हम इसको सिंपल इंटरेस्ट से करना चाहें तब भी कर सकते हैं। लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इनिशियली बी ए एंड एवरी ईयर जो इंटरेस्ट कैरी हो रहा है वो दैट इज डी। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट इनिशियली हमने जमा किया ए, फर्स्ट ईयर के एंड पे ए प्लस डी इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। सेकेंड ईयर के एंड पे एक और इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी एक डी और ऐड हो जाएगा, ए प्लस 2d हमारा अमाउंट हो जाएगा। थर्ड ईयर के एंड पे ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो वही यहां पे बोला गया है। अगर हमने इनिशियली क्या इन्वेस्ट किया वो नहीं पता है, बट हाँ आफ्टर 4 ईयर्स ये अमाउंट हो जाता है 600 और आफ्टर 12 ईयर्स ये अमाउंट हो जाता है 800। तो यही हमसे पूछा है इनिशियली हमने कितना बैंक में जमा किया था और एवरी ईयर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आया कि आप सिंपल इंटरेस्ट से भी कर सकते हैं और इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही करेंगे। लेट द सम इनिशियली kept in bank be A and interest carried every year be D. Therefore, amount at the end of 0 year, 1 year, 2 year, 3 year and so on is given by, अगर हमने 0 ईयर के एंड में यानी इनिशियल कितना हमारे पास अमाउंट आ रहा होगा जो हमने इन्वेस्ट किया ए, फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट में एक और इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, थर्ड ईयर के एंड में एक और इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा एंड सो ऑन, फोर्थ ईयर के एंड में ए प्लस 3d which is a AP, which is an AP. Therefore, question के अकॉर्डिंग amount after 4 year it is rupees 600 and amount after 12 year it is rupees 800. तो A4 हमारे पास A4 का क्या फॉर्मूला है A प्लस 3d इट इज रुपीज 600 एंड A12 विच इज A प्लस 11d इट इज रुपीज 800। सब्ट्रैक्ट कीजिए, A से A कैंसिल होगा, 3 माइनस 11 माइनस 8d, 600 माइनस 800 माइनस 200, तो माइनस माइनस कैंसिल, d आ जाएगा 200/8 विच इज 8 2 जा 16, 8 5 जा 25। तो D जो एवरी ईयर इंटरेस्ट हम अर्न कर रहे हैं दैट इज रुपीज 25। पुट द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट, से दिस इज 1 एंड दिस इज 2। पुट द वैल्यू ऑफ D इन 1, A प्लस 3 इंटू D, D कितना आया 25 इक्वल टू 600,
75 इधर आके ट्रांसपोज करेंगे, माइनस हो जाएगा, a इक्वल टू 600 माइनस 75। तो इनिशियली हमने कितना इन्वेस्ट किया था, 525। तो ये हमारे दोनों पार्ट का आंसर आ गया। जो हमने इनिशियली इन्वेस्ट किया था, a इनिशियली इन्वेस्टेड सम था विच इज ₹525 एंड एवरी ईयर जो इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज d इज ₹25। ये आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्लास हम और भी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।